भला मिनख जाके घरा शकरा मां आरीत माता पिता कह जो करे भाया भाया प्रीत भाया भाया प्रीत रीत अपनाई भारी पर धन धूल समा बेन बेटी पर नारी धन धन जाका जीवना गया जमारो जीत भला मिनख जाके घरा शकरा मां आरीत सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान हे शुक्रत किया सकल दुख नाशे शुक्रत किया सकल दुख नाशे छूटे आवाज़ सदा तुम किया करो प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान हे मानुष तन देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान हे मानव तन देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान हे तुझे दियो भगवान हे नर्तन पाय विफल बंद खोवे ओ नर्तन पाय विफल बंद खोवे कर ले जब तब दान सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान शुक्रत किया सकल दुख नाशे शुक्रत किया सकल दुख नाशे हे छूटे आवाज़ सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान हे सब जीवों का हित नित चाहो जानो अपना प्राण सब जीवों का हित नित चावो जानो अपना प्राण जी जानो अपना प्राण हे तन मन धन वाणी से प्यारे तन मन धन वाणी से प्यारे सेवा करो सतमान सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान ये शुक्रत किया सकल दुख नाशे शुक्रत किया सकल दुख नाशे छूटे आवाज़ सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान ये शुक्रत किया सकल दुख नाशे शुक्रत किया सकल दुख नाशे छूटे आवाज़ सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान आज निस दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन निष्दिन आस हरि की राखो छोड़ भरोसा रे छोड़ भरोसा आज निस दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन ओ निष्दिन आस हरि की राखो छोड़ भरोसा ए छोड़ भरोसा ए भगवत आश भगत की
भगवत आस भक्ति पूरे गावे वेद पुराण सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। ये सुकृत किया सकल दुख नाशे सुकृत किया सकल दुख नाशे छूटे आवाज जान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। ये यहाँ पे शरण गुरा की जाओ श्रवण कीजिए ज्ञान या पे शरण गुरा की जावो श्रवण कीजिए ज्ञान ए श्रवण कीजिए ज्ञान। यहाँ पे शरण गुरा की जाओ श्रवण कीजिए ज्ञान या पे शरण गुरा की जावो श्रवण कीजिए ज्ञान ए श्रवण कीजिए ज्ञान। हाथ है पूरी भव बंधन और बेपुरी भव बंधन छूटे ए शेजा हो ये कल्याण सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। हे सुकृत किया सकल दुख नाशे सुकृत किया सकल दुख नाशे छूटे आवाज जान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख रख ध्यान। ध्यान बोलो सदगुरु भगवान की जय हो निर्भय नारायण भगवान की जय। तो स्वामी जी महाराज यही संदेश दे रहे हैं सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। हमेशा ही शुभ करनी करना चाहिए और वो भी ध्यान पूर्वक सावधानी से करना चाहिए कि उसमें कहीं अशुभ नहीं हो जाए। और कहा है मानुस्तन देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान। ये मनुष्य जन्म देवता इसके लिए तरसते हैं, देवो दुर्लभ है और तेरे को भगवान ने कृपा करके दिया है। नर्तन पाए विफल मत खोवे कर ले जप तप। इस ऐसे नर नारायण के चोले को पाकर के विफल नहीं खो और कर ले जप तप दान। देखो करने योग्य कर्म क्या बताए हैं। वैसे तो हम कई कर्म करते हैं लेकिन यहाँ कहे हैं कि इस जीवन का कल्याण कैसे होगा तो इसके लिए क्या सुकृत करना है। कर ले जप तप और दान। ये जप तप दान यज्ञ आदि कर्म है ये हमारा भला करने वाले हैं, हमारी कलिमल नाश करने वाले हैं, हमारे अंदर शक्ति का जागरण करने वाले हैं। आप जब करके देखिए चाहे कितना भी दुखी आदमी हो, असंतुष्ट आदमी हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, यदि व्यक्ति भगवान के नाम का विशेष रूप से जप करता है तो उसको शांति मिलती है। भगवान के नाम का जप करने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का भजन करने से जरूर ये जीवन सफल होता है। तप करना चाहिए। तप कौन सा? हमारे जीवन को संयमाग्नि में तपाना। ये शरीर जो है जैसे दूध बिना तपाए फट जाता है, ऐसे ये शरीर यदि आप तपाओगे नहीं, इसको जितना ढीला छोड़ दोगे उतना ये शरीर भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर को कैसे तपाना है? संयमाग्नि के अंदर। अपने मन और इंद्रियों को जो मन चाहे वैसा करो मत। जैसे भी इंद्रियां जिन विषयों के पीछे दौड़े उन पर अंकुश रखो। बार बार अंकुश लगाओगे, बार बार संयम रखोगे तो आपका जीवन यदि समदम सहित हो गया, आपके जीवन में समदम आ गया तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा और सब लोग आपका सम्मान करेंगे और आप जो है निर्भयता को प्राप्त
करो हो जाओगे। तो इसीलिए ये हमारे अंदर कमजोरी कौन डालते हैं? ये जब हमारी मन इंद्रियां बेकाबू हो जाती है, ये गाड़ी है, शरीर एक गाड़ी है, इसके ब्रेक जब फेल हो जाते हैं तो जैसे गाड़ी को गैरेज में खड़ा कर देते हैं, वैसे इसको भी किसी गैरेज में डाल देना। ब्रेक जब ब्रेक पूरे खराब हो गए, उस गाड़ी को ले जाकर के हाईवे पर चढ़ा दिया तो क्या होगा? आप मरोगे और औरों को मारोगे। ऐसे ही जिसके जीवन में बिल्कुल भी संयम नियम नहीं है, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल बेकाबू हो गई है, उसको भी किसी आश्रम में ले जाकर के, किसी साधु संत के पास ले जाकर के और कोई जप तप करना चाहिए, लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए। क्योंकि इस जीवन की शोभा शील और संयम से है। यदि शील संयम जीवन में नहीं है तो वो जीवन जीवन ही नहीं है, मान लो वो जीवन तो स्वाहा हो गया है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि सब जीवों का हित नित चाहो, जानो अपना प्राण। सब जीवों का हित जो है हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा हित करना चाहिए, हित में बरतना चाहिए। सब जीवों का हित नित चाहो, जानो अपना। देखो, मिनखा को हित करबो तो बहुत बड़ी बात है, सारे ही जीवों का हित होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है, इसमें सबको सम्मान दिया, सबकी पूजा की है, यहाँ तक कि नाग का भी सत्कार किया जाता है, नाग की भी पूजा की जाती है, जो साक्षात काल है। लेकिन यदि निकल जाए, तेजा दशा है, निकल गो तो थाली रखी बैठ जाए, फिर तिलक टीका, फिर फुलाऊ सजावे, दूध पिलावे, नाग पंचमी ने नाग की पूजा हुए। जितने भी हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, जो भी पशु है, सबकी पूजा की जाती है, सबको सम्मान दिया जाता है, कौवे को भी हाथ जोड़ करके भोग लगाया जाता है। तो विचार करो, ऐसी दिव्य सनातन संस्कृति है जिसमें जीव मात्र को सम्मान दिया जाता है, जीव मात्र का संरक्षण और सबको सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए ये सनातन संस्कृति है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भाई भाई को नहीं चाह रहे। अरे कहाँ तो हम जिस सनातन संस्कृति में जीते हैं उसमें प्राणी मात्र का ख्याल रखा जाता है, और कहाँ भाई भाई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, कहाँ मनुष्य मनुष्य को जो है खाने में लगा है, मारने में लगा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, हाथ को हाथ खा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सनातनी परंपरा को छोड़ दिया, सनातनी परंपरा को भूल रहे हैं। क्योंकि सनातन परंपरा को जब धारण करते हैं तो कुछ नियम संयम की जरूरत पड़ती है, और अपन पूरी तरह से खुला जीवन जीना चाहते हैं कि हमारे तो खाने पीने बोलने उठने बैठने में कोई व्यवहार में रोक टोक होनी ही, जानवरों जैसा व्यवहार करना। अरे भगवान ने मनुष्य बनाया है, हमें जीवन को साध करके देवों जैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि अपन तो गाड़ा पशु बन जाओ, जानवर बन जाओ, जानवर जी कोई मर्यादा नहीं रहे, कोई नेम टेम नहीं रहे, कोई आडडक नहीं। अरे तो भगवान ने तो आपको इतना ऊंचा पहुंचाया है और आप जो है नीचे उतरना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आज इस मानसिकता से ग्रसित होकर के और अलग अलग परिवार में देख लीजिए घमासान माच रहा है, तो आप बस्ती में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, आप एक से दूसरे समाज में देख लीजिए, एक दूसरे समाज में खींचातान। कभी तो मीणा गुजर लड़ते हैं, तो कभी राजपूत ब्राह्मण लड़ते हैं, तो कभी राजपूत गुजर लड़ते हैं, तो कभी जाट राजपूत लड़ते हैं, कभी हिंदू मुसलमान होता है, तो कभी सिख ईसाई होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अरे हम तो मनुष्य हैं, एक परमात्मा की संतान है, लेकिन हमने क्या किया? उस सनातन संस्कृति को छोड़ करके उस परमात्मा को विचार करके और मनोनीत विचार जो है ओढ़ लिए। किसी व्यक्ति ने खड़े होकर के अपने विचार रख दिए और उसको मानने वाला उस धर्म का अनुगामी हो गया और मानवता को छोड़ दिया। अरे जो धर्म मानवता से ही परे है, मानवता भी नहीं सिखाता है, वो धर्म क्या धर्म होगा? उस पर चलकर क्या कल्याण होगा? तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो सनातनी परंपरा है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
ऐसा उद्घोष किया गया है। तो ऐसी परंपरा में जो है कहा है, सब जीवों का हित नित चाहो, जानो अपना प्राण, अरे तन मन धन वाणी से प्यारे सेवा करो शतमान। ये 4 साधन है सेवा करने के। प्राणी मात्र को तन से, मन से, धन से, वचन से सेवा करनी चाहिए। एक बार पीपाजी महाराज थे, अपने ये कावड़ यात्रा चलती है ना, तो कावड़िया लोग जो है कावड़ लेकर के जा रहे थे। पीपाजी की मंडली भी, पीपाजी भी कावड़ यात्रा में थे। पीपाजी महाराज कावड़ यात्रा लेकर के जा रहे थे, उनकी मंडली में 5-50 लोग थे। तो कावड़ लेकर के जा रहे थे, जाते जाते क्या देखते हैं, जंगल से पहले पगडंडियां होती थी और साधन थे नहीं, और सारे कावड़े नहीं तो पैदल चलते हैं, तो पगडंडियों से जो है निकल रहे थे, गुजर रहे थे, किसी जंगल से मैदान से निकल रहे थे। तो क्या देखते हैं कि एक जो है गधे का बच्चा था, और वो मार्ग में पड़ा था, और धूप में पड़ा, बहुत तेज धूप थी, और धूप में पड़ा लंबे लंबे श्वास ले रहा था। तो सब लोग उधर से निकले, सब देख करके निकल गए। पीपाजी महाराज की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसको देखने लगी, क्या तो देखा कि तो बहुत कष्ट में है, और इसको तो लंबे लंबे श्वास आ रहे हैं, अभी जीवित है, लंबे श्वास आ रहे हैं, धूप में पड़ा है। तो पीपाजी महाराज कहा, रे 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 राम राम राम, तो क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, सब कावड़िए तो नहाए धोए कावड़ लिए हुए, तीर्थ का जल लिए हुए, दूर जाकर के वो पीपाजी पीछे रुक गए। करे क्या हो रहा है, किसी ने सुना नहीं। पास जाकर के थोड़ा सा दूर जाकर के किसी पेड़ के छाए वो पीपाजी रुक गए, तो वो भी थोड़ा लेते विश्राम कर लेते। वो क्या कर रहा है, आया नहीं, आवाज लगाई, पीपाजी तो किसी में लग गए, उसकी सेवा में लग गए। ये तो बहुत परेशान हो रहा है। तो अब उसको थोड़ा सा सोचा कि इसके प्राण संकट में है, कैसे इसको क्या जरूरत है, कैसे बच सकते हैं। तो सोचा कि इसके जो है घायल सा हो रहा है, लंबे श्वास चल रहे हैं, इसको थोड़ा पानी की जरूरत है, तो पानी पिला दें तो शायद इसको शांति मिलेगी। तो पीपाजी महाराज ने, पानी कहां से आया जंगल में, तो आपकी झाड़ी खोली, और झाड़ी खोल और धीरे 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 पानी पिलायो, घूट 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 पानी पिलायो। एक झाड़ी पानी पिलायो, थोड़ा सा छटा दिया, और कुछ वो ठीक श्वास आवा लग गया, थोड़ा श्वास ठीक आवा लग गया। आपकी सेवा करिए, थोड़ा श्वास ठीक आवा लग गया, तो पीपाजी कुछ ठीक है। तो अब उन्होंने सोचा कि इसको अभी थोड़ा पानी की और जरूरत है, तो दूसरी झाड़ी खोल दी, दूसरी झाड़ी खोल वो जल फिर चढ़ा दिया, वो भी पिला दिया, और थोड़ा सा वो जल भी पियो, और थोड़ी सी देर हुई और वो जो है गधे का बच्चा था वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ, खड़ा हुआ, और चल दिया। और जैसे ही वो खड़ा होकर के चला, और पीपाजी की आत्मा बड़ी संतुष्टि मिली, बड़ी शांति मिली, बड़ा खुश हुआ। अरे भगवान, देखो जीवड़ो जो है गर्मी के कारण से व्याकुल हो रहे हो और बेचैन हो गए हो, अब देखो भगवान वो बिल्कुल ठीक है। अब बे लोग जो कावड़ाला साथ में हा, बे साथी कह रहे देखो कर्म फूटो, तीर्थ मुंह तो जड़ ले रहे हो, और एक बाप का चटायो ले आ, भगवान के चटाबान तीर्थ को जड़ ले आयो, और भगवान के पुगे को ने एक चटायो। वास्तव यहाँ कर्म फूटा साथ राखनो नहीं चाहिए, मंडली का 12 कर दो आप करा ना, कई खोटो काम कर दे, जिन करे चिलंबीड़ी टाळे कोई गांव पानी पिंडो टाळे को गांव बात बस्ती टाळे, ये बिन करे आपने मंडली से टाल दोगे। वो तीर्थ का जल ने गदा ने पिला दियो, इन आपने साथ रे बाजी शो कोने। अब सब लोग आगे आगे चल रहे, पीपाजी लार लार चल रहे, पीपाजी या पीपा भी खाली। लेकिन अब जहां वो द्वारकाधीश के जो है जल चढ़ाने जा रहे थे, अब वहां क्या हुआ कि द्वारकाधीश ने जो है पुजारी जी को रात में दर्शन दिए, और रात में स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि फला गांव से एक कावड़िया मंडली आ रही है कावड़ियों की, और उसमें मेरा पीपा नाम का भगत है, उसका जड़ मैंने स्वीकार कर लिया। जब वो यहाँ मेरे दर्शन के लिए आए तो उसका स्वागत हो, और पालकी में बैठा करके मेरे जयकारे के साथ उसको दर्शन कराया जाए।
अब पुजारी ने सपना देखा, उठा तो जो का त्यों सपना याद। ठाकुर जी ने कहा तो सोचा रे ऐसा यदि हो सकता है तो उसने क्या किया, ठाकुर जी का आदेश है तो उसने एक आदमी रखा, देखे इसके ट्राई करते हैं। तो क्या कहे फला गांव से कोई मंडली आवे और उसमें पीपा नाम का कोई भगत हो कावड़िया के मायने, तो बा मंडली आते हैं, मैंने बता दी पूरी तैयारी की रेडी कि आज वो इतने बजे पहुंचेगी। तो अब आदमी को वहां खड़ा कर दिया और तैयारियां पूरी थी। अब जो है जैसे ही वो मंडली आई और पुजारी जी को सूचना मिली कि महाराज वो मंडली आ गई, पीपा नाम का भगत भी उसमें है। बन पूछो जी था मायने पीपा जी भी है के कर्म फूटो पाछा। तो अब बन काटे क्यों पूछ रहा है। अब जार जो है पुजारी जी का समाचार पहुंचा और कह धूम धड़ाका ढोल नगारा बाजवा लग गया, पालकी आई, पीपा जी गए, पीपा जी का जय जयकार होने लग गया, ठाकुर जी जय जयकार कर पीपा जी कटे और पीपा जी पर पुष्प वृष्टि गुलाल वृष्टि करे और फिर बन बैठे या पालकी के महाराज और पालकी विराज फूल उछालता हुआ जो है ठाकुर जी को ले जा और सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन। पीपा जी कह रहे वारे वाह मेरे ठाकुर। तो वास्तव में ठाकुर जी ने वही जड़ स्वीकार कर। तो इसी का कारण इसीलिए कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक सनातन जो परंपरा है वो बड़ी अनूठी है, बड़ी सुंदर है। सब जीवों का हित नित चाहो जानो अपना प्राण, अरे तन मन धन वाणी से प्यारे सेवा करो शतमान। हमारे तो पूर्वज भी कहते हैं कि भाई आत्मा सो परमात्मा है और अपना महापुरुष का उपदेश करे चलते फिरते आत्मा राम रूप सब जान, अरे भोले मती सतावियो जानो अपना प्राण। तो इसीलिए यहाँ पीपाजी ने जो है पिलाया तो गधे को पानी और स्वीकार किसने किया, ठाकुर जी ने, क्योंकि ठाकुर जी गधे में भी मौजूद है। हमें विचार करना है ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो सब यहाँ फिर कहा निष्दिन आश हरि की राखो और अपने जीवन के लिए हमेशा अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके और भी चार हाथ की आश रखनी चाहिए। निष्दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन, अरे भगवत आश भगत की पूरे गावे वेद पुराण। भगवान भगत की आश पूरे अपना वेद पुराण आ बात कही। जेठे जेठे भगत पूरो भरोसो करियो है, भरोसो ही किसी को चाहिए। नरसिंह जी महाराज आलना एक कांचली कोतली भी करने को अंदर मायरो भगवान तैयार हो जाएगा, तू जाने तेरा काम जाने वो चाले। कुंकू पत्री आई ठाकुर जी के चढ़ा दी गई, लियो महाराज कुंकू पत्री आई आप जानो आपको काम जाने। भजन करवा बैठ गया और टेम हुयो और आपके वीर होगा के लाज मारी लाज को ना थारी लाज। अब ठाकुर जी के भरोसे चले गया और आखिर के अंदर ठाकुर जी को मायरा भरने के लिए आना पड़ा। द्रौपदी का सारा भरोसा टूट गया, सारे सारे छूट गए और हाथ खड़ा कर किया मौन मौन करे चले पुकारा बढ़ने लागो चीर अपारा। तो वास्तव में जिन भक्तों ने केवल भगवत शरण लिए और हाथ खड़ा कर दिया, समर्पित हो गया, सांवरों की लाज राखी है। तो यहाँ कहा है निष्दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन, भगवत आश भगत की पूरे गावे वेद पुराण। सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। यहाँ ते शरण गुरा की जाओ श्रवण कीजिए ज्ञान। इसीलिए गुरुदेव की शरण में होकर के ज्ञान श्रवण करना चाहिए। निर्भय पूरी भव बंधन छूटे सहजा होय कल्याण। स्वामी महाराज कहते हैं ये भवव्याधि है, अपनी पाश है आकद छूटे जित आप गुरु महाराज का चरणा को सारो ले ज्ञान के द्वारा कर्मा में बरता और परमात्मा का चरणा की शरण लिया तो जरूर आप ये जीवन जो है ये सफल हो सकता है, आत्मा को शांति मिल सकती है। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय। चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यदि कोई आप सत्कर्म करोगे, कोई भलाई करोगे तो आपकी आत्मा को सगुन मिलेगा और आपने
यदि किसी के साथ गलत किया है तो आप अपने आप ही दुखी हो जाओगे, आपके अंदर उच्चाटन हो जाएगा, भय व्याप्त हो जाएगा और आपका स्वभाव भी विकृत हो जाएगा। इसीलिए हमेशा सुकृत का रास्ता अपनाना चाहिए।